राधे, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई होके दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। तो और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ये पेड होती हैं। और देखिए, आज का जो चैनल मैसेज वो बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, और ये उसी के पास जाएगा जिसके लिए ईश्वर ने दरवाजे खोले हैं। ठीक है, तो आज का मैसेज है, चारों तरफ से मचेगा ऐसा शोर, क्योंकि विघ्नहर्ता ने खोल दिए हैं आपके लिए चारों तरफ से सभी डोर। ठीक है, तो भगवान गणेश ने आपके लिए चारों तरफ से सभी दरवाजे खोल दिए हैं। अब कर्म आपको करना है। ठीक है, और बाकी ईश्वर ने आपके लिए सारी जो भी ब्लॉकेज थी सब खोल दी है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या ब्लॉकेज खोली, आपको क्या करना है, गाइडेंस भी लेंगे और क्या क्या आपको मिलने वाला है, गणपति आपको क्या देने वाले हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं कार्ड भी ले लेती हूँ और आप प्रार्थना करना ईश्वर से कि जो भी दरवाजे आपके लिए खोले गए हैं उसके लिए आप तैयार रहें और आप काम करें, है ना, और आगे बढ़ें, क्योंकि कर्म हमें ही करना होता है। लास्ट में गाइडेंस भी लेंगे। देखिए, मैंने बोला था ना, चारों दिशाओं से सभी डोर आपके लिए खोल दिए गए हैं और कार्ड भी आ चुका है, ये डेक ऑफ द कार्ड। तो इसको तो मैं लूँगी लास्ट में। ठीक है, और इसके साथ साथ गाइडेंस भी है और गणपति बाबा जी की गाइडेंस भी लेंगे, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। इन कार्डों के साथ देखते हैं ईश्वर और आपको क्या देने वाले हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होगी लेना, जिसके साथ नहीं होगी जाने देना। बाकी जाने मत देना, क्योंकि ये गाइडेंस सबके लिए होती है। इससे आपको सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिलती है, एक रास्ता मिल जाता है आपको आगे क्या करना है। भगवान आपको बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ देखने से अगर पॉजिटिविटी मिलती है तो वो चीज़ें हमें सुन लेनी चाहिए और देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए। देखिए, ये भी वही है ना, आपके लिए सच में ही डोर खोलेंगे। ये भी डेक ऑफ द कार्ड भी आया था, ये वाले चारों तरफ से जो मैसेज हुआ है वो आपके सामने है, क्योंकि सच में ही गणपति बाबा ने, विघ्नहर्ता ने आपके सारे विघ्नों को हर लिया है। अब जो भी ब्लॉकेज थी वो दूर हो चुकी है या होने वाली है। ठीक है, तो आपने अब अपना कर्म करते जाना है, आपने रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके लिए नए नए ऐसे दरवाजे चारों तरफ से खुल चुके हैं जो बहुत सालों से बंद पड़े थे। ठीक है, और बहुत जल्दी अब आप इसमें ग्रोथ करने वाले हैं, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये शनि का भी कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है, शक्ति का कार्ड है, पावर का कार्ड है। ठीक है, तो अब जो दरवाजे आपके लिए खोले हैं उसमें आपको ऐसे ऐसे आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे कि शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो गणपति बहुत ज़्यादा मेहरबान है आपके ऊपर, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं और साथ साथ में आपको बहुत स्पीड से आपके काम भी बनने लग जाएंगे। और देखिए, आपको बहुत दिनों से एक आपको ना ये जो आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ये जो मैसेज जिसको भी मिलेगा ना, सच में आप खुश होने वाले हैं और आप खुश हो भी जाना, क्योंकि जब हमारी कृपा जब हमारे ऊपर होने लगती है ना, तो धीरे धीरे हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं। तो देखना, और विघ्नहर्ता की, खासकर गणपति बाबा जी की कृपा हो जाए तो इनका नाम ही विघ्नहर्ता है। अगर ये हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए तो हमारे किसी भी काम में कोई ना तो विघ्न आता है ना रुकावटें आती हैं और रुके हुए काम बन जाते हैं। तो आपके वो सारे काम बनने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने वाला है। किसी का कुछ ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है, किसी आपके बच्चों की तरफ से मिल सकती है, कहीं से भी आपको कोई ऐसी खबर मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशी की खबर, कि आप खुशी के मारे नाच उठेंगे और जो आने वाला जो फ्यूचर है आपका वो बदलने वाला है। क्योंकि
अब ये जो दरवाजे आपके लिए खोले हैं, ये आपके भाग्य को बदलने के लिए खोले हैं ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपका भाग्य बदलने वाला है। अब भाग्य भी ऐसा नहीं बदलेगा जो आपने कभी नहीं सोचा, ऐसा वाला भाग्य आपका बदलने वाला है। बहुत ग्रोथ आपकी होने वाली है, बहुत आगे आप जाने वाले हैं। चारों तरफ से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है। एक जाल से आपको बाहर निकाल रहे हैं गणपति भगवान जी, तो खुश हो जाना है आपको, ठीक है। और अभी आप देखिए बहुत ज़्यादा एक जीत, आपको जो दिल है ना बाग बाग होने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, आप ब्लश करने वाले हैं, बहुत खुशियाँ आने वाली है आपके जीवन में। जो आपने कभी, मैंने बोला ना 2-3 बार मैं बोल चुकी हूँ, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो आपको खुश होना है, क्योंकि ये सब आपने मांगा है ईश्वर से, आपने प्रार्थना की थी, बहुत सालों से आप प्रार्थना कर रहे थे कि हाँ ईश्वर मेरी ये वाली जो भी आपकी मनोकामना है, कुछ ऐसी भी आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है जो आप भूल चुके हैं। क्योंकि गणपति पापा जी अब जो काफ़ी सालों से ब्लॉकेज चल रही थी, जो बहुत सालों से आज दिख रहा है, बहुत सालों से आपके काम रुके हुए थे ना, वो भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो बनेंगे तो उसके बाद फिर जो आपको खुशी होगी वो तो फिर अलग ही खुशी होती है ना। तो जो भी आपने प्रार्थना की हो, देखिए आपने जो भी मांगा है, आपने बहुत, देखिए आपने मेहनत भी की है, आपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखा, ट्रस्ट किया है आपने भगवान के ऊपर, ठीक है। तो आज उस विश्वास का जो है फल विघ्नहर्ता गणपति बाबा आपको देने वाले हैं। आपकी हर एक समस्याओं का हल करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप अपने गोल के, आप अपने जो आपने मांगा, जो आप चाहते हैं उसके बहुत ज़्यादा करीब आप आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा, हमारा सबका सच में ये योगदान हमारा खुद का ही होता है। जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं और टूटते नहीं हैं, आप टूटे नहीं, आप लगे रहे, आप मेहनत करते रहे और आपने विश्वास रखा, तो आज उसका फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि अब आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, सच में बहुत ऊंचाइयों को। देखिए एम्परर का कार्ड, आप एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति आपके पास आने वाली है ना कि अब आपको कोई हिला नहीं पाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त आज सच में, देखिए डोर डोर क्या पूरे गेट खोल दिए हैं ना। किसी के लिए तो देखिए ये कार्ड इसके साथ आया, तो किसी के लिए तो ना अध्यात्म के दरवाजे खोले गए हैं। कोई बहुत सालों से कुछ ऐसा मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ ऐसे कर रहे थे और अभी तक उनको वो वाली संतुष्टि नहीं मिली थी, तो अब वो मिलने वाली है। अब आपको एक ऐसा दरवाज़ा खोला गया है जहां आपकी भक्ति रंग लाने वाली है। ये गणपति बाबा की कृपा होने वाली है। कई बार हम भक्ति करते तो हमारे कामों में, हमारी भक्ति में बहुत सारी ब्लॉकेज आती है, हम नहीं कर पाते हैं, बीच में विघ्न पड़ जाता है। तो अब विघ्नहर्ता ने वो सारे दरवाजे खोल दिए हैं, आपकी भक्ति अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, बहुत आगे आप जाने वाले हैं, ठीक है। अब आपके लिए भक्ति के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। देखिए आज मैं तभी बोलती हूँ, ये भले ही कलेक्टिव रीडिंग है पर गाइडेंस सबके लिए होती है। और हमें जब गाइडेंस मिल जाती है तो फिर हमें सच में एक रास्ता हमें दिख जाता है कि हाँ, अगर ये किसी के थ्रू हमें ईश्वर ने बताया है तो हमें इस पर काम करना चाहिए। और जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, अगर करेंगे तो सब कुछ होगा। तो आपकी भक्ति के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं और एक बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलने वाली है। आपकी सारी चारों तरफ से खुशियाँ खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। कैरियर के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं, भक्ति के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं। अच्छी कोई ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबरें आपको मिलने वाली है खुशियों की, है ना। तो चारों तरफ से जब दरवाजे खुले हैं तो खुशियाँ भी चारों तरफ से आने वाली हैं। तो ये विघ्नहर्ता ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आपने कभी, देखिए आपको भूल जाना है, पास्ट की चीज़ों को मत लेना, पास्ट की चीज़ों को अब छोड़ दो, आगे बढ़ो, अपना कर्म करो और आगे बढ़ो। क्योंकि विघ्नहर्ता अब आपके साथ है, वो आपको एक रास्ता दिखाने, जस्टिस, न्याय करने वाले हैं आपके साथ। आप पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना, क्योंकि अब आपके साथ न्याय भी होने वाला है। तो एक न्याय का दरवाज़ा भी, देखिए मैंने बोला ना कि सभी के लिए है, तो आपको न्यायालय का दरवाज़ा भी, कोर्ट के दरवाजे भी आपके लिए खोल दिए गए हैं। आपको न्याय मिलेगा, ठीक है, और 100% मिलेगा। विघ्नहर्ता आपको न्याय दिलवाने वाले हैं, तो ये भी दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया गया है। और देखिए आपको कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, अगर
ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा उथल-पुथल आपके दिल में चल रही थी, दिमाग में चल रही थी कि मैं ये वाला डिसीज़न लूँ या नहीं लूँ, करूँ या ना करूँ। आपको ये बहुत ज़्यादा परेशानी आपको हो रही थी थोड़ा-सा। तो उसमें भी अब आप बहुत अच्छा एक आप कभी देखिए गणपति भगवान जी बुद्धि के दाता होते हैं ना, तो अब आपके दिमाग को ऐसा चेंज करने वाले, आपकी बुद्धि को ऐसा चेंज करने वाले हैं ना, आप फटाफट डिसीजन लेने वाले हैं, कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आप जो भी बोलेंगे सीधा बोलेंगे, अच्छे से बात करने की हिम्मत आपकी बढ़ने वाली है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले हैं आप, और अब आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब जो भी आपकी शुरुआत हो रही है बहुत ज़्यादा अच्छी शुरुआत हो रही है, चारों तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है। देखिए अब जो आपके इर्द गिर्द जो भी ब्लॉकेज थी, नेगेटिविटी थी, सब खत्म हो जाएगी और एक अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन हम खुद भी ला सकते हैं, हमें खुद ही लाने होते हैं। अगर हमें मैसेज मिल गया और हम रोते रहेंगे और पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे और अच्छा नहीं सोचेंगे, तो फिर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। तो गणपति बाबा जी ने इसलिए मैसेज आपको भेजा है कि मैंने अब आपके लिए चारों तरफ से दरवाजे खोल दिए हैं। ये पेज का कार्ड है, पेज ऑफ, आपको देखिए चारों तरफ से दरवाजे तो खुलेंगे ही खुलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं से भी आता है उसको आप ले लो, उसमें मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। कर्म आपको ही करना होता है, कर्म ईश्वर नहीं करेंगे, कर्म खुद करेंगे हम लोग, ठीक है। और देखिए आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे, आप, मैंने बोला ना ब्लॉकेज थी, बंधे हुए थे। इस ब्लॉकेज से आपको दूर कर रहे हैं आप गणपति बाबा जी। अब आप डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। आपकी जो भी कमियाँ थी, कमजोरियाँ थी, नेगेटिविटी थी, सब बंधनों से मुक्त किया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये गणपति बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर हो रही थी। आप बहुत सालों से आप बहुत ज़्यादा उदास रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, ठीक है। आपको अपना जो भी समस्या थी ना, आप अकेला बैठ के, कोई कोई तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे अकेला बैठना है ना, चाँद को निहारना, सोचना, रोना, परेशान होना, ऐसी-ऐसी भी कोई है जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएँ थी, है ना? जो कई-कई तो ऐसा है डिप्रेशन में आ जाना, है ना? तो इन चीज़ों से गणपति बाबा जी अब आपको मुक्त करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो समय शुरू हो रहा है ना, आप अब आपको पता चलने वाला है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? आपको समझ आने वाला है कि आप क्या हो। पहले आप कुछ भी, मून का कार्ड है, पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, परेशान, ऐसे रोना-धोना, ये सब चीज़ें, टेंशन में आना, ये सब चीज़ें आपके साथ चलती रहती थी। पर अब नहीं, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, क्योंकि गणपति बाबा जी अब आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं कि ये जो रोना-धोना है आपका, ये आप बिल्कुल बंद करने वाले हैं। आप कर देना, ठीक है? अभी आपको रोना-धोना नहीं है ना? तो ये नहीं है कि इस यहाँ आपको बोला कि होने वाला है, होने वाला तब होगा जब आप करोगे। आप ये रोना-धोना बंद करो। अगर कोई आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है तो आप भी आगे से बोलना सीखो अब, ठीक है? किसी को गलत नहीं बोलना है। बाकी अगर आपको बेवजह कोई परेशान कर रहा है, तो अब आपको भी कहा जा रहा है, गणपति बाबा जी कह रहे हैं कि आप एक्शन में आओ थोड़ा-सा, ठीक है? ज़्यादा भी सहन करना अच्छा नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हैं, तो इतना भी सहन करना अच्छा नहीं होता है। और देखिए कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा, ये कैरियर का है, कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं होने वाली, बहुत ऊँचाइयों को भी आप छूने वाले हैं। किसी का सपना था कि मुझे बहुत ऊँचाइयों को छूना है, मुझे बहुत आगे जाना है, और बहुत रुकावटें आ रही थी उनके रास्ते में, पर अब विघ्नहर्ता ने आपकी सारी रुकावटों को ख़त्म कर दिया है। अब आप बहुत, आपको देखिए कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है और उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये विघ्नहर्ता का है मैसेज। तो आपको ये चीज़ें देखिए, आपकी जीत निश्चित है। आपको बहुत बड़े बड़े बंधनों से, आप ऐसी जगह में बंधे हुए थे, पूरी तरह से ब्लॉक हुए थे, पूरी तरह से किसी के अंडर आप काम कर रहे थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना? किसी के डर से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक डर था आपके भीतर, चारों तरफ से आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो उस बंधन से गणपति बाबा जी ने आपको दूर कर दिया है और आपको आपकी जीत निश्चित है।
अब आपका जो रथ है वो चल पड़ा है, अब आपको पीछे कोई नहीं मोड़ सकता, आपकी जीत ही जीत होने वाली है। तो इन बंधनों से, इन परेशानियों से आप मुक्त हो रहे हैं और अब आप ऐसे दौड़ने वाले हैं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत आगे तक आप जाने वाले हैं, बहुत लंबी रेस के घोड़ा आप बनने वाले हैं। सच में आपको आपकी जीत ही जीत होने वाली है। अब आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी जीत निश्चित है। और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया है ना, कोई भी हो सकते हैं वो, ठीक है, उनकी तरफ आपको बिल्कुल ध्यान अब नहीं देना है, छोड़ देना है। जिसने जो किया है वो उनके कर्म है, आपने अपने कर्म करने हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट आप हुए हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है। तो अभी अगर आप कुछ दर्द में है, पेन में है, तो छोड़ दो अपना दर्द, क्योंकि गणपति बाबा आपके साथ हैं। आपको अब फिर से आया, आपको एक्शन में आने के लिए कहा जा रहा है, आपको एक्शन में आना है, ठीक है। ऐसे रोना नहीं है कि मुझे किसी ने धोखा दे दिया, मुझे कुछ कर दिया, जो मर्जी, ये सब छोड़ दो। आपका दिल आपने बहुत ज़्यादा दुखा लिया, बहुत ज़्यादा दुखी आप हो चुके हो। अब नहीं, अब नहीं, अब आपके आ रहे हैं खुशियों के दिन। अब आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आपका कोई एक बहुत ज़्यादा, देखिए, आपके पास सच्चा प्यार आ रहा है, ठीक है। आपका परिवार आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कहीं गणपति बाबा जी एक ऐसा भी रास्ता खोल रहे हैं आपके लिए। आप कहीं अपने परिवार के साथ, देखिए किसी की एनर्जी है, कोई दूसरी कंट्री में, कोई दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहा था, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी ब्लॉकेज ख़त्म हो गई है। आप अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं दूसरी कंट्री में, अगर कोई जाना चाहता है तो, या कोई जगह बदलना चाहता है, कोई शिफ्ट होना चाहता है, घर बदलना चाहता है, उसमें ब्लॉकेज आ रही थी, तो वो भी ख़त्म हो गई है। गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आप अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप हो सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिल चुकी है, ईश्वर ने आपको गाइड कर दिया है, रास्ता दिखा दिया है। अब करना ना करना ये आपका काम है, ठीक है। तो इतने अच्छे मैसेज आपको दिए हैं गणपति बाबा ने, सारे दरवाजे चारों तरफ से आपके लिए खोल दिए हैं। अब ले लेते हैं गणपति बाबा जी की क्या है आपके लिए गाइडेंस, आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। इंट्यूशन के कार्ड हैं ये, जो भी होता है आपके लिए आगे क्या आपको करना है। अगर यहाँ से अगर आप समझ जाएं कि हाँ, जो मुझे मैसेज मिला है मुझे वैसा ही करना है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकता, आपके साथ कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता, ठीक है। पहला ही कार्ड है आपके लिए, गणेश भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके सारे काम बनने वाले हैं। ये पहले ही हो चुका है कि सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं और अभी गणपति बाबा जी आपकी बहुत सारी विश ऐसी हैं जो काफ़ी सालों से अटकी हुई हैं, वो सब पूरी करने वाले हैं। बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी, है ना। आपको फालतू के पाखंडों में नहीं पड़ना है, ठीक है। फालतू के पाखंडों में नहीं पड़ना है, अपना कर्म करना है, सच्चे दिल से अपने इष्ट से जुड़े रहना है, क्योंकि ये विश्वास ही है आपका जो आज ईश्वर आपको ये सब कुछ देने वाले हैं। अपना विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ना है, बाकी हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है हमें। और देखिए, बेईमानी और झूठ, इन दोनों से आपको बहुत दूर रहना है। तो ये बहुत अच्छी, तभी मैं बोलती ये गाइडेंस जिसने ले ली ना, वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है और एक सही रास्ता उसको भगवान दिखाते भी हैं। और अगर कोई गलत रास्ते पे चला है और गाइडेंस आपको मिल जाती है तो आप बच जाते हैं गलत दिशा में जाने से। तो ये है, आपको बोला जा रहा है कि आपको बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी है, झूठ आपको नहीं बोलना है, और ये चीज़ें आपको अपने जीवन से बाहर निकालनी है। अगर कोई ऐसी कमियां है भी, हम सब में कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां सब में होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कमी ना हो। तो आपको कह रहे हैं गणपति बाबा जी कि इन कमियों को आपने सुधारना है और ये बस अब आपका उचित समय आने वाला है। ये दरवाजे तो खोल दिए गए हैं। गणेश जी को आपने क्या करना है, लड्डुओं का भोग लगाना है। तो जल्दी से लड्डुओं का लड्डू लेके आ जाओ, मिठाई बांटना शुरू कर दो, क्योंकि गणपति बाबा जी ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं और आपके सारे काम बनने वाले हैं। अभी जो भी कष्ट आपके हो रहे हैं, अभी जो चल रहे हैं, है ना, प्रेजेंट में जो भी कष्ट चल रहे हैं, तो आप अपना विश्वास मत खोना, ठीक है। क्योंकि अब इन चीज़ों में जैसे जैसे आपके ब्लॉकेज
खुलती जाएगी। आपकी जो विघ्नहर्ता ने आपके लिए सारी प्रॉब्लमें जो भी थी आपकी ख़त्म कर दी हैं। तो धीरे धीरे आपके जो सारे काम बन जाएंगे। अभी अगर कोई कष्ट आ भी रहा है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। अपना विश्वास आपको बनाए रखना है और आपको शरण ले लेनी है अपने इष्ट की, क्योंकि अब आपके सारे काम बनेंगे और बनने भी चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो फिर नहीं होगा। एक ऐसी औरत है जो आपके पास, कोई ऐसी औरत है जो दोबारा आना चाहती है, लेडी है कोई, है ना, उसने आपके साथ पहले अच्छा नहीं किया है। तो आपको गणपति बाबा जी कह रहे हैं कि सोच समझ के आप उसको एक्सेप्ट करना, नहीं तो आपके घर में वो फिर से कोई लड़ाई झगड़ा करवा सकती है। कुछ गलत चीज़ें करती हैं ये लेडी, ठीक है। तो इससे आपको बच के रहना है। देखिए विघ्नहर्ता ने ये भी आपको बता दिया, कोई ऐसी लेडी है जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। अब वो फिर से, पहले चली गई थी, वो कुछ हुआ था आपके बीच में, तो फिर आना चाहती हो आपके पास। अब आपकी मर्जी है, बाबा ने बता दिया है आपको कि सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके परिवार के लिए वो सही नहीं है। अपने गणपति बाबा, आपने जो भी गणपति बाबा से मांगा है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखना है, शांत आपको रहना है, परेशान नहीं होना है। कोई ऐसा अपरिचित अनजान इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम आपके बनने वाले हैं। ये विघ्नहर्ता आपको भेजने वाले हैं, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी काम बनाने वाला है, वो आपके काम आने वाला वो इंसान कोई, है ना। गुरु की शरण में जाने की ज़रूरत है आपको। अगर आप कोई रास्ता भटक रहे हैं अभी भी, तो आप किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं, अपने बड़ों से राय ले सकते हैं, है ना। तो आपका सभी काम अच्छे होंगे। ये बहुत अच्छी गाइडेंस होती है, ठीक है। जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। अभी देखिए वो लेडी का आया था ना अभी कि कोई ऐसी, तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपके साथ कोई अगर मीठा मीठा बोल रहा है, ठीक है, और पहले वो आपके साथ कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का कोई मैटर था या कुछ भी था, तो आप उनके बहकाव में बिल्कुल भी नहीं आना। ये गणपति बाबा आपको कह रहे हैं। आंखें बंद करके आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपके साथ बहुत बड़ा छल भी हो सकता है, ये विघ्नहर्ता ने आपको अलर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको देखना है अब क्या करना है। माँ काली की नज़र आपके शत्रुओं के ऊपर है। देखिए आप माँ काली को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, माँ काली की बहुत ज़्यादा, माँ काली की तो सभी भक्त होते हैं, और माँ काली सच में सबसे ज़्यादा प्यार करती है माँ काली अपने बच्चों को। तो माँ काली जो है आपके शत्रुओं के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको डरना नहीं है। आपको जिद छोड़ देनी है। आप बहुत जिद्दी हैं, बहुत जिद्दी हैं आप बहुत जिद करते हैं हर काम में। हर काम में जिद अच्छी नहीं होती है। तो गणपति बाबा जी कह रहे हैं अपनी जिद छोड़ दो, ठीक है। इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। थोड़ा सा किसी को दान पुण्य करो आप, है ना। आपको जिद छोड़ देनी है। कोई अशांत, आप बहुत ज़्यादा अशांत रहते हैं, पहले जिद करते हैं, फिर वो जिद पूरी नहीं होती है आपकी, फिर आप अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। कोई है जो बहुत जिद कर रहा है, 2 कार्ड साथ हैं। आप इतनी ठोकरें भी खा चुके हैं आप, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा ये जो मैसेज मिलते हैं ना, तो आपको विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा होगा मेरे साथ कि नहीं होगा। तो गलती क्यों सोचना, होगा ऐसे सोचा करो कि नहीं होगा। ईश्वर ने कहा है तो ज़रूर होगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि जो मेरे को होता है कि हाँ ये चीज़ मुझे बोली गई है और ये मेरे सामने आई है, तो एक ना एक दिन ज़रूर होगी लाइफ में, चाहे कभी भी हो, पर होगी। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम इंसान झूठे हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम ही अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। अगर हम कर्म सही करेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो भगवान नहीं बनाते, हमारा सब काम बनाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ठोकरें खा चुके हैं, तो आपको विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर आज आपको विश्वास करना है कि विघ्नहर्ता ने आपके सारे दरवाजे खोल दिए हैं, और आपको क्लेम करना है। आपको कमेंट में लिखना है, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आपको उसमें लिखना है कि हाँ विघ्नहर्ता ने मेरे सारे दरवाजे खोल दिए हैं, सारी ब्लॉकेज ख़त्म हो गई है, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्लेम करोगे तो आपका अपने आप ही
सब दरवाजे आपके खुल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा एक ऐसा कार्य था आपका, ऐसा काम था जो 40 दिन के अंदर अंदर गणपति बाबा जिसको पूरा करने वाले हैं। देखिए बता भी दिया। धन के लिए किसी के साथ झगड़ा हो सकता है तो थोड़ा सा बच के रहें। पैसों के लिए, धन के लिए किसी के साथ झगड़ा ना करें। हो सकता है ये तो घर में ही होगा, ज़्यादातर घर में ही लड़ाई हो जाती है पैसों के लिए तो, है ना। बाकी बाहर भी हो सकती है, तो आपने बच के रहना है, ठीक है। पहले आपको मैसेज मिल गया है, तो अगर पैसों से रिलेटेड अगर कोई मैटर था कोई, तो आपने पहले ही शांत हो जाना है, लड़ाई नहीं करनी है। और देखिए लास्ट ये 2 कार्ड लूँगी मैं। ये बहुत अच्छे कार्ड भी आए हैं। मन क्यों भटका रहे हो आप, ठीक है। मन को शांत रखो, फिर देखो कैसे रास्ता मिलता है। और दूसरा क्या कह रहे हैं गणपति बाबा जी, क्यों रो रहा है इस दुनिया में, ठीक है। खाली हाथ ही हम आए थे और हमने खाली हाथ ही जाना है। तो सिर्फ रोना धोना नहीं है, अपना कर्म करना है। और जो है हमारे भाग्य में वो हमें मिलेगा, ठीक है। और आपको ईश्वर की, अपने इष्ट की शरण में हमेशा रहना है। तो यहाँ कहा जा रहा है आपको कि रोना नहीं है। हम खाली आए थे, हमने खाली ही जाना है। तो अच्छे कर्म करो, हमारे साथ कर्म ही साथ जाते हैं, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। तो अभी तभी तो मैंने कहा जो धन वाला कार्ड आया ना कि धन की अगर किसी के साथ कोई लड़ाई हो जाएगी तो नहीं करनी है आपने। तो हमारे साथ क्या जाते हैं, साथ में कर्म जाते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर ही काम करना है, अच्छे कर्म करने हैं और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए हैं। तो आप अपना ध्यान रखना, और गणपति बाबा ने जो कहा है वो आपने करना है, क्योंकि अभी आपकी चारों दिशाओं से आपको बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, आपके सारे काम बनने वाले हैं। राधे राधे।